बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2.2 मैथ क्लास 10 के मुतलिक है। हमारे पास इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हमारे पास मौजूद है। फिर से हमने इसको सॉल्व करना है। जो इसके स्टार्टिंग डिटेल्स थे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में आपको डिटेल से समझा दिए हैं कि इसमें कौन से फार्मूले इस्तेमाल होने हैं, ओमेगा क्या होता है और कहाँ पर हमने क्या चूज़ करना है। तो आप वो समझने के लिए इसी क्वेश्चन का एक्सरसाइज पार्ट नंबर 1 इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 डिटेल से देख लें। अब हमारे पास फिर से क्या है, फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ -8। इसका अब हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसका तरीका क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, फर्ज करें x इज इक्वल टू -8 लिखा गया है। हम क्या करते हैं, क्यूब रूट हमने डाल दिया, क्योंकि सवाल में हमसे यही कहा है फाइंड क्यूब रूट। ठीक है, हमने इसका क्यूब रूट ही फाइंड आउट करना है। अब आगे चलते हैं, x इज इक्वल टू क्यूब रूट -8। अब क्यूब की जगह मैं क्या लिखता हूँ, उसकी वैल्यू लिखता हूँ 1/3। वैसे तो इसकी जो रूट होता है इसकी वैल्यू क्या है 1/2। जो भी इसके साथ नंबर लिखा गया हो तो हम समझेंगे वही इसकी वैल्यू है। तो 1/3 हमने इसकी वैल्यू लिख ली। इसके बाद अब हमने क्या करना है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। अब हमने क्या करना है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर हमने क्यूब लेना है। तो हम लेंगे x, इस तरफ हमने क्यूब लिया, इज इक्वल टू -8 1/3 पहले से था। ठीक है, हमने क्या करना है, एक और क्यूब ले लिया, हमने ले लिया। अब यहाँ पर ये जो 3 है आपस में कैंसिल हो रही है, हम इसको कैंसिल कर देते हैं। 1/3 तो ये वाला है, ये 3 हमने ये क्यूब वाला लगाया, तो ये 3 इस 3 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। हमारे पास क्या बना, यहाँ पर हम लिखेंगे x का क्यूब इज इक्वल टू -8। हमारे पास ये इस फॉर्म में बचा। अब आगे सॉल्व करते हैं, x का क्यूब, ये जो 8 है यहाँ पर क्या है, माइनस है, इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। किस फॉर्म में बना हमारे पास, ये इस फॉर्म में बना। अब आगे देखें, मैं 8 को किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। जब हमने इसको इस फॉर्म में लिखा, किस फॉर्म में बनता है, 2 का क्यूब क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। 2 2s are 4, 4 2s are 8। हमारे पास क्या बनता है, 8। हमने क्या किया, सिर्फ 8 का शेप चेंज कर दिया, शक्ल चेंज कर दिया। जब इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये इस फॉर्म में बनेगा। तो क्या बना, x का क्यूब 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये वाला जो है एक फार्मूला बना। कौन सा फार्मूला है, देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब, हमारे पास एक फार्मूला है। यहाँ पर हम इनको रेफरेंस देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये क्या है, एक फार्मूला है। और ये किसके बराबर है, a प्लस b, और a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। ये हमारे पास जो ये वैल्यू है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, वो इस फार्मूले के बराबर आता है। अब हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यूज़ उठा के इस फॉर्म को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो करते हैं। ये देखें, a का क्यूब b का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, हमारे पास ये फार्मूला बनता है और यही फार्मूला इस साइड की इक्वल है। अब तमाम वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करते हैं। सबसे पहले क्या है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, x, फिर है प्लस b हमारे पास क्या है 2, x प्लस 2। आगे चलते हैं, a का स्क्वायर, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर कर दिया, फिर है माइनस हमने लगा, a हमारे पास क्या है x, b हमारे पास क्या है 2। आगे चलते हैं, प्लस b हमारे पास क्या है 2 होल का स्क्वायर, इस फॉर्म में है। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास किस फॉर्म में आ रहा है, x प्लस 2, x का स्क्वायर का क्या होगा, x का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2, जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x, प्लस लिखेंगे, प्लस लिखा, 2 का स्क्वायर क्या हुआ हमारे पास 4 बनता है। अब आगे सॉल्व होगा, इसके साथ हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पर देखें हमारे पास ये इस फॉर्म में बना, इज इक्वल टू 0 साथ में डालते जाए। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, मैं यहाँ पर लिखूंगा आइदर x प्लस 2, इसको बराबर लेंगे 0 के, और या तो क्योंकि हमने देखे नीचे दोनों साइड्स बराबर लिए 0 के। अब मैं यहाँ पर अलग अलग करके लिख रहा हूँ, -2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें x प्लस 2 और ये तमाम वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। वहाँ पर मैंने क्या किया, अलग अलग करके लिखा। अब सॉल्व करते हैं, ये ब्रैकेट में हटा देता हूँ। सॉल्व करेंगे, हमारे पास
x इज इक्वल टू 2, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है, इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या बन जाएगा नेगेटिव। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है -2। ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, ये इससे आगे क्या हो रहा है सॉल्व नहीं हो रहा। क्या बचा हमारे पास वो वाला साइड, यहाँ पर देखें मैं लिखूंगा नाउ x का स्क्वायर -2x + 4 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये बचा। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करवाएंगे। मैं यहाँ पर लिखूंगा कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। किसके साथ हम कंपेयर करवा रहे हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है अभी हम लिखेंगे और इसको कंपेयर भी करवाएंगे। हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें x का स्क्वायर फिर सिंपल x फिर बिना x के, तो हम इसको क्या करवाएंगे कंपेयर करवाएंगे। देखिए a की वैल्यू हमारे पास क्या है x की नहीं a की, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ ना हो वहाँ हम क्या समझते हैं 1 है। आगे चलते हैं b की वैल्यू हमारे पास क्या है -2। आगे चलते हैं c की वैल्यू हमारे पास क्या है 4। तो तमाम वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए फिर से हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये लिखना लाजमी होता है ताकि उनको पता चले कि हम क्या कर रहे हैं और हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, चेक करने वाले पे ये अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो ये इंग्लिश लाजमी लिखा करें। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है x इज इक्वल टू माइनस बी ही है -b प्लस माइनस रेडिकल b का स्क्वायर -4ac होल का अपॉन 2 और a। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब हमने क्या करना है, ऊपर तमाम वैल्यूज़ मौजूद है, हमने सिंपली वो वैल्यूज़ उठा के यहाँ पर पुट करना है। मैं लिखूँगा पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट। जब हम तमाम वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे तो ये किस फॉर्म में आएगा, हमने ये लिखा। तो हमारे पास तमाम वैल्यूज़ मौजूद है, सिंपली हमने इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में इसको पुट करना है। तो पुट करते हैं, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले x इज इक्वल टू माइनस लिखेंगे b की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 हमने लिखा, प्लस माइनस फिर से रेडिकल b हमारे पास क्या है b -2 इसको होल का स्क्वायर -4 a हमारे पास क्या है 1 c हमारे पास क्या है 4। तमाम वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। होल का अपॉन क्या है 2, साथ में a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। तो तमाम की जगह हमने उसकी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं। x इज इक्वल टू माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, तो ये 2 पॉजिटिव बन गया, प्लस माइनस रेडिकल। आगे देखें -2 का स्क्वायर हमारे पास क्या बनता है +4 -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं प्लस। ठीक है, 2 और 2 कितने हुए 4, तो हमारे पास +4 बनता है। माइनस प्लस माइनस 4 1 जार 4 4 4 जार 16 क्या बना हमारे पास 16 बना। होल का अपॉन क्या है 2, इस फॉर्म में आया सवाल। अब अंदर क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, इसको करते हैं। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस फिर से रेडिकल -16 में से 4 गए, क्या बचता है हमारे पास -12 बचता है। होल का अपॉन क्या है 2। अब देखें -12 को मैं किस फॉर्म में लिखता हूँ, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, देखिए 12 को मैं किस फॉर्म में लिख रहा हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय -3 होल का अपॉन क्या है 2 प्लस माइनस माइनस 4 3 जार 12। इसका सिर्फ हमने शेप चेंज कर दिया। अगर इसको हम वापस मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या बनता है 12 ही बनता है। तो हमने सिर्फ क्या किया शेप चेंज किया। अब आगे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो रेडिकल है वो 4 का भी है 3 का भी है, मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, देखिए मैंने 4 को अलग लिखा, डॉट या मल्टीप्लाई दोनों का मतलब एक ही होता है। -3 इसको मैंने क्या किया अलग करके लिखा। होल का अपॉन क्या है 2। जब इनको वापस मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्म बनेगा, इस फॉर्म को मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला बनेगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या वह है, मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस। अब इस रेडिकल 4 को देखें मैं किस फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैं लिखूंगा 2 होल का स्क्वायर। जब इसको आप वापस मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जार 4, तो ये वाला शेप आपके पास बनेगा। आगे चलते हैं, डॉट रेडिकल -3 होल का अपॉन क्या है 2, हमारे पास ये इस फॉर्म में बना। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, अब देखें ये जो 2 है वो इस रेडिकल के साथ क्या हो गया कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 2 बचा और रेडिकल -3 होल का अपॉन क्या है 2।
यहाँ तक आया सवाल। अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है, इस माइनस को ख़त्म करना है। इस माइनस को ख़त्म करने का तरीका क्या है, x इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2। ये जो रेडिकल है फिर से माइनस का भी है 3 का भी है, मैं अलग अलग करके लिखता हूँ। माइनस लिखा डॉट -3। अब याद रखें मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं हो वहाँ हम क्या समझते हैं, 1। 1 के लिखने या ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ 1 इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। देखें माइनस प्लस माइनस, 1 3 जार 3, ठीक है, सवाल पे कोई असर नहीं पड़ा। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखा, होल का अपॉन क्या है 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको एक रेफरेंस देंगे। क्या रेफरेंस देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है कि रेडिकल -1 किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। अब हमने इसकी जगह क्या लिखेंगे, आयोटा लिखेंगे। सॉल्व करते हैं, x इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2, आगे क्या आएगा, इसकी जगह हमने क्या लिखा, आयोटा लिखा हमने। रेडिकल 3 होल का अपॉन क्या है 2, हमारे पास ये इस फॉर्म में है। यहाँ तक सॉल्व होने के बाद सवाल, अब हमने क्या करना है, एक चीज़ कॉमन आ रही है। देखिए इसमें और इसमें एक चीज़ कॉमन है, क्या है 2, तो हम इसको कॉमन लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या लिखता हूँ, टेकिंग कॉमन, क्या ले रहे हैं हम, कॉमन। हमने कॉमन लिया, क्या बन रहा है कॉमन हमारे पास, 2। हमने 2 कॉमन लिया, 2 था, यहाँ पर 2 है तो 2 बाहर आए, पीछे क्या बचा 1। फिर लिखेंगे प्लस माइनस, ये 2 बाहर आए, 1 नहीं लिखते, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आयोटा, ठीक है। -3 होल का अपॉन क्या है 2, हमारे पास ये इस फॉर्म में बना। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या था हमारे पास 2, तो हम 2 बाहर ले आए, 2 यहाँ पर था, बाहर आया, क्या बचा 1, 2 1 जार 2, फिर 2 1 जार 2, यहाँ पर 1 क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर आयोटा मौजूद है, हम नहीं लिखते क्योंकि हमारा जो सॉल्व है क्वेश्चन वो आगे हो रहा है, तो यहाँ पर हम 1 नहीं लिखेंगे, आयोटा है बस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसी वैल्यू को एक दफ़ा हम पॉजिटिव में लिखेंगे और एक दफ़ा इसी वैल्यू को हम नेगेटिव में लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ x इज़ इक्वल टू 2, फिर क्या है 1 प्लस रेडिकल 3 और बाहर क्या था, आयोटा, होल का अपॉन 2। एक दफ़ा हमने पॉजिटिव में लिखा और एक दफ़ा हम क्या करेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे। x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर फिर से देखें नेगेटिव जो होगा वो ये वाला साइन होगा, बाहर वाला नहीं। 1 माइनस आयोटा रेडिकल क्या है 3 होल का अपॉन 2। हमने इसी वैल्यू को एक दफ़ा पॉजिटिव लिखा और एक दफ़ा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस था तो इसको हमने अलग अलग करके लिखा। अब हम क्या करेंगे, माइनस को भी कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, माइनस को हम कॉमन लेंगे। माइनस लिया, 2 पहले से मौजूद था, अब क्या होगा, सिर्फ साइंस चेंज हो जाएंगे। ये 1 पॉजिटिव था, देखें माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, आयोटा रेडिकल 3 होल का अपॉन 2। आगे चलते हैं, यहाँ पर भी हमने क्या लेना है, माइनस को कॉमन लिया, ठीक है, माइनस बाहर आ गया, 2 पहले से मौजूद था, माइनस प्लस माइनस, माइनस और माइनस क्या होता है, हो जाते हैं प्लस, आयोटा रेडिकल 3 होल का अपॉन क्या है 2। हमारे पास ये इस फॉर्म में बना। अब यहाँ पर देखें मैं लिखूँगा x इज़ इक्वल टू, क्या लिखूँगा, -2, हमने -2 लिखा, -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3 होल का अपॉन 2, ये तमाम किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो इस तमाम की जगह हम क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर। ये क्यों आया, समझने के लिए आपको क्या होगा, इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 को देखना होगा, वहाँ पर मैंने समझाया कि ये क्यों इसके बराबर है। अब इसका सॉल्व करना वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे हमारे पास ये इसके बराबर है, तो इस तमाम की जगह हमने ओमेगा स्क्वायर लगाया। दूसरी तरफ चलते हैं, हमारे पास फिर से क्या है, x इज़ इक्वल टू -2, फिर से लिखेंगे -2, -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3 होल का अपॉन 2, इस तमाम के, ये तमाम किसके बराबर है, सिंपल ओमेगा के बराबर है। तो इस तमाम की जगह हमने क्या लिखा, सिर्फ ओमेगा लिखा। यही क्या हुआ, आपका आंसर है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ।